if you haven't subscribed it yet, and hit the bell icon so that you get the notifications of my all upcoming lessons. And kindly share my lessons with your friends, with your family members, whoever is interested in learning English. Thank you in advance. Let's begin. Our first super common phrasal verb is turn on. Turn on हम किस लिए यूज करते हैं? टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक है, आपके घर के अंदर है, कोई गैजेट है, कुछ भी है, उसको जब स्टार्ट करने के लिए हम ये नहीं करेंगे कि स्टार्ट, इसको स्टार्ट कर दो, प्लीज स्टार्ट दिस, नहीं, उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टर्न ऑन। जैसे कि अभी मैं आपको एग्जांपल्स में बताती हूँ। आई टर्न ऑन द टेलीविजन, ठीक है, मैंने टेलीविजन को स्टार्ट किया। जब हम उसको ऑन करते हैं ना, तो उसके लिए हम फ्रेजल वर्ब टर्न ऑन यूज करेंगे। आई टर्न ऑन द टेलीविजन, ठीक है, मैंने टेलीविजन को स्टार्ट किया, टर्न ऑन किया, ठीक है, जब उसको स्टार्ट करने लगते हैं किसी भी चीज को, ठीक है। जैसे कि लेट मी टर्न ऑन माई फोन, मुझे मेरा फोन स्टार्ट करने दो। अगर आपका फोन ऑफ पड़ा हुआ है तो आप उसको क्या कहेंगे? टर्न ऑन करेंगे उसको। स्टार्ट उसके लिए वर्ड हम यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम ये फ्रेजल वर्ब, जितने भी गैजेट्स होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं जो हमारे घरों में हम कॉमनली यूज करते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए हम ये टर्न ऑन का फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। उनके लिए स्टार्ट वर्ड हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है जी। जैसे कि प्लीज टर्न ऑन द हीटर, आई एम फीलिंग कोल्ड, ठीक है, कि मुझे ठंड लग रही है तो हीटर को टर्न ऑन कर दो। टर्न ऑन का मतलब कि वो हीटर चला दो, किसी भी चीज को चलाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए हम टर्न ऑन फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, स्टार्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ठीक है जी। अच्छा जी, जिस तरह से टर्न ऑन है किसी चीज को चलाने के लिए, आप जो भी गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उनके लिए फ्रेजल वर्ब टर्न ऑन है, तो उसका ऑपोजिट फ्रेजल वर्ब है टर्न ऑफ, ठीक है। ये कॉमन में फ्रेजल वर्ब्स आपको बता रही हूँ जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में जो है ना, एवरीडे कन्वर्सेशन में हम जो है वो यूज करते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस लेसन को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये सारे फ्रेजल वर्ब्स बहुत एसेंशियल हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको स्पोकन इंग्लिश में यूज कीजिए। टर्न ऑफ का मतलब ये होता है टू स्टॉप द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक। जैसे हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक, जैसे टीवी बंद करना, हीटर बंद करना, आपका फोन, मोबाइल फोन बंद करना, किसी भी चीज को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को, गैजेट को बंद करने के लिए हम टर्न ऑफ करना कहेंगे, ठीक है जी। जैसे कि वही सारी एग्जांपल्स जो हमने पिछले फ्रेजल वर्ब टर्न ऑन के लिए पढ़ी हैं, उसी में अगर आपने बंद करने के सेंस में बोलना है तो आप टर्न ऑफ करेंगे। आई टर्न ऑफ द टेलीविजन, मैंने टेलीविजन को टर्न ऑफ किया है, बंद कर दिया है। लेट मी टर्न ऑफ माई फोन, मुझे मेरा फोन बंद करने दो। प्लीज टर्न ऑफ द हीटर, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है तो हीटर को बंद कर दो, ठीक है। तो कि जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रॉनिक्स यूज होते हैं उनको चलाने या बंद करने के लिए टर्न ऑन या टर्न ऑफ फ्रेजल वर्ब्स यूज होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब आप यूज पूछेंगे कुछ लोगों को जिनको मालूम होगा, वो कहेंगे कि स्विच ऑन भी तो होता है चलाने के लिए, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, चलाने और बंद करने के लिए फर्क क्या है? छोटा सा फर्क है, बहुत छोटा सा। टू स्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक बाय अ स्विच और बटन। देखिए, कोई आपने घर का इलेक्ट्रॉनिक स्विच के साथ या किसी बटन के साथ उसको चलाना है ना, तो फिर स्विच ऑन फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए, हम जो टीवी चलाते हैं ना, तो टीवी को हम अक्सर रिमोट से चलाते हैं, तो उसके लिए हम टर्न ऑन जो है ना वो यूज करेंगे। लेकिन जब हम अपने घर का पंखा चलाएंगे ना, या कोई लाइट चलाते हैं या कोई लैंप चलाते हैं, तो आप देखिएगा कि हमारे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं वहां पर दीवारों पे, ठीक है। उस पे स्विचेस लगे होते हैं, बटन्स होते हैं, उनको हम प्रेस करते हैं तो हम चलाते हैं। तो वहां पर हम यूज करेंगे कि स्विच ऑन द लाइट, जो हमारी, जो भी घरों में लाइट चल रही होती है, ठीक है, या कोई लैंप है आपके पास, या स्विच ऑन द फैन, जब कोई आपने फैन चलाना हुआ होता है, उसके लिए भी हमारे पास जो है वो स्विचेस होते हैं, बटन्स होते हैं, ठीक है। तो प्लीज स्विच ऑन द हीटर। अगर आपके पास कोई, एक देखिए कुछ हीटर्स हैं जो कि उसमें रिमोट से चलते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा हीटर जिस पे बटन लगा हुआ है, तो फिर आप स्विच ऑन कहेंगे कि स्विच ऑन द हीटर, आई एम फीलिंग कोल्ड, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप वो चीज किस तरह से चला रहे हैं। इसी तरह से जैसे स्विच ऑफ है, अब स्विच ऑन है तो इसका ऑपोजिट हो गया स्विच ऑफ, ठीक है। कि आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक को जब आपने स्विच से या बटन से उसको बंद करना है, तो तब आप क्या फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे? स्विच ऑफ यूज करेंगे। स्विच ऑफ द लाइट या स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द लैम्प, कि उसको बंद कर दो स्विच के थ्रू, ठीक है। स्विच ऑफ द हीटर, आई एम फीलिंग हॉट, मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी टर्न अप। अब टर्न अप हम किस लिए यूज करते हैं? ये भी हम अपनी डे टू डे लाइफ में घरेलू चीजों के लिए ही यूज करते हैं। और क्या है? टू इंक्रीज द साउंड और स्पीड ऑफ समथिंग, ठीक है। जैसे हम
म्यूजिक सुन रहे होते हैं, कोई रेडियो पे सुन रहे हैं या आप टेलीविजन पे सुन रहे हैं या आप अपने मोबाइल पे सुन रहे हैं, उसकी साउंड को अगर आपने बढ़ाना है, तेज कर दो, हम तो उर्दू में इस तरह बोलते हैं ना, इसकी आवाज को तेज कर दो, ठीक है, तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे टर्न अप द वॉल्यूम, आई लव दिस सॉन्ग। कोई सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लग रहा है और आप चाह रहे हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर दो, तेज कर दो, इसकी आवाज को तेज कर दो, तो तेज करने के लिए आप टर्न अप फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। टर्न अप द वॉल्यूम, आई लव दिस सॉन्ग। इसी तरह से जैसे आपने पंखा तेज करना, पंखे की स्पीड अप होती है ना, किसी भी चीज की साउंड या स्पीड के लिए आप टर्न अप यूज करते हैं। तो पंखा अगर आपने तेज करना है तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी फ्रेजल वर्ब टर्न अप यूज करेंगे। आप कहेंगे काइंडली टर्न अप द फैन, इट्स हॉट टुडे। कि भाई पंखा तेज कर दो, बड़ी गर्मी है आज, ठीक है, इट्स हॉट टुडे। तो ये आज बड़ी गर्मी है तो पंखा तेज कर दो, टर्न अप। याद रखिएगा, साउंड के लिए और स्पीड के लिए आप उसको बढ़ाने के लिए, तेज करने के लिए आप यूज करते हैं। नेक्स्ट है जी टर्न डाउन। टर्न डाउन जो है वही, जैसे हमने टर्न अप कहा है कि तेज करने के लिए टर्न अप यूज होता है, तो जाहिर है उसका ऑपोजिट क्या हो गया, टर्न डाउन। जब हमने कहना है कि किसी मतलब किसी चीज का आवाज को आहिस्ता कर दो या पंखे को आहिस्ता कर दो, स्पीड और साउंड को आहिस्ता करने का, हम उर्दू में आहिस्ता वर्ड यूज करते हैं, इंग्लिश में हम ये टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब यूज करेंगे। जैसे कि इसके सेंटेंसेस वही है कि टर्न डाउन द वॉल्यूम, मतलब कि आवाज को आहिस्ता कर दो। किसी ने बहुत तेज आवाज में कोई गाना सुन रहा है या कुछ भी सुन रहा है, आपने ही कहना हो कि इसकी आवाज को आहिस्ता कर दो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे टर्न डाउन द वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम जो है ना वो आहिस्ता कर दो, ठीक है। इसी तरह से जैसे काइंडली टर्न डाउन द फैन, आई एम फीलिंग कोल्ड, कि पंखा जो है वो उसको आहिस्ता कर दो, मुझे ठंड लग रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है, वो है स्ट्रेस आउट। स्ट्रेस आउट भी बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है। आप अक्सर जो ना वो ये सुनेंगे, लोग अक्सर बोल रहे थे आई एम स्ट्रेसिंग आउट। क्या मतलब है? टू मेक समवन स्ट्रेस्ड, मतलब कि आपको टेंशन हो रही है, जिसको हम कहते हैं ना मुझे टेंशन हो रही है, आई एम स्ट्रेसिंग आउट। किसी भी चीज को लेकर अगर आपको तनाव फील हो रहा है, जिसको हम उर्दू में तनाव बोलते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं स्ट्रेस आउट। कि ये चीज मुझे जो है ना वो टेंशन दे रही है या मुझे तनाव दे रही है, तो मुझे ये चीज, दिस थिंग इज स्ट्रेसिंग मी आउट, कि ये मुझे स्ट्रेस कर रही है। जैसे कि आप कहेंगे आई हैव एग्जाम्स नेक्स्ट वीक एंड इट इज स्ट्रेसिंग मी आउट, कि मुझे मेरे अगले हफ्ते एग्जाम्स हैं और मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर आप नहीं कहना मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मुझे बहुत तनाव हो रहा है, तो आप उसको कहेंगे कि इट्स स्ट्रेसिंग मी आउट। इसी तरह से जैसे कि फेसिंग योर फादर इज स्ट्रेसिंग मी आउट, या आप अपनी फियांसे को कह सकते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको फादर से जाकर मिलना है तो फेसिंग योर फादर इज स्ट्रेसिंग मी आउट, या फेसिंग माय फादर इज स्ट्रेसिंग मी आउट, कि किसी बात पे अब आपको अपने फादर से जाके बात करनी है, उनको फेस करना है, तो आप कहेंगे कि बड़ी टेंशन हो रही है मुझे, मुझे बड़ा तनाव फील हो रहा है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी तरह से डोंट स्ट्रेस आउट, यू कैन डू इट। आप किसी दूसरे को कहना चाह रहे हो ना कि परेशान मत हो, तुम ये कर सकते हो। किसी को जो है ना अपने कहना हो कि परेशान मत हो, तो आप तब भी उसको कह सकते हैं कि डोंट स्ट्रेस आउट, ठीक है। ये कॉमन फ्रेजल वर्ब है, ये बहुत कॉमनली जो है ना स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। ये सारे फ्रेजल वर्ब स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो है वो इसमें लिस्ट है, ठीक है जी। जैसे कि नेक्स्ट हमारे पास है रन इनटू। रन इनटू हम यूज करते हैं टू मीट एक्सीडेंटली। आप अचानक से किसी इंसान से मिल पड़े, आप किसी मार्केट में मिल पड़े, मॉल में मिल पड़े, कहीं पर आप गए, आपको कोई अपना पुराना जानने वाला कोई शख्स जो है ना वो नजर आ गया, आपकी अचानक से मुलाकात हो गई, ठीक है, तो तब आप कहेंगे कि रन इनटू। अच्छा, यहाँ पर मैंने इसको एक कन्वर्सेशन की सूरत में लिखा है, जैसे ए बी, मतलब कि दो लोग हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे कि ए कह रहा है कि गेस हु आई रन इनटू इन द मार्केट, कि गेस करो, बूझो कि मैं आज किससे मिला मार्केट में, ठीक है। होता है ना समटाइम्स आप किसी पुराने जानने वाले से मिले अचानक से और आप घर आके बोले, तो बी पूछेगा हु, तो आप एंड पे उसका नाम बोल सकते हैं, सारा या गीता या कोई भी, जो भी आपका नाम, अली या कोई भी जो जिससे आपकी मुलाकात हुई, आप उसका नाम बताइए। गेस हु आई रेन इनटू द मार्केट, कि बूझो कि मैं किससे आज मेरी मुलाकात हुई है, ठीक है। रन इनटू का मतलब है अचानक मुलाकात होना। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कम अप विद। कम अप विद का मतलब होता है टू थिंक ऑफ समथिंग टू से। कम अप विद का मतलब होता है कि आप किसी चीज के बारे में सोचें, कोई आइडिया हो सकता है, आपसे क्वेश्चन किया गया है, तो तब आप उसका जवाब हो सकता है कि आपने सोचा है। सोचकर किसी बात को कहने का के लिए हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं कम अप विद, ठीक है। जैसे कि इसके सेंटेंसेस जो मैंने बनाए हैं, यू ऑलवेज कम अप विद लेम एक्सक्यूजेस। कोई आए ना, जैसे घर में हमारे काम करने वाले होते हैं, अक्सर आप देखिएगा काम करने वो अक्सर बड़े बहाने बनाते हैं, झूठे बहाने बनाते हैं, ठीक है। तो आप उसको कह सकते हैं, वैसे उसको तो नहीं कह सकते, उस बेचारी को तो समझ ही नहीं आएगी। ऑफिस में आप कह सकते
सकते हैं, यू ऑलवेज कम अप विद लेम एक्सक्यूज, कि तुम हमेशा जो है ना वो झूठे बहाने जो है ना घर लेते हो। अब हम उर्दू में घर लेना, इसके लिए मतलब घरना क्या होता है, सोचकर किसी चीज को बोलना, ठीक है। ये जो हम सोचकर बोलते हैं ना, वो कम अप विद होता है। जैसे कि इसका एक और सेंटेंस है, डोंट गिव मी पीसेस ऑफ एडवाइस, कम अप विद द सोल्यूशन। कोई शख्स आपको नसीहतें कर रहा है, आप किसी मसले में पड़ गए और वो नसीहत, देखा तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, देखा तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, तब आप कह सकते हैं यू डोंट गिव मी पीसेस ऑफ एडवाइस, मुझे जो है ना वो नसीहतें मत करो, कम अप विद द सोल्यूशन। अभी सिचुएशन में कुछ कोई मतलब कि इसका कोई सोल्यूशन सोच कर मुझे बताओ। ये जो सोच कर बोलना होता है ना किसी चीज को, जैसे कोई बहाना घड़ना, वो भी सोच कर घड़ा जाता है, बोला जाता है। इसी तरह से किसी को कोई सोल्यूशन बताना, वो भी सोचकर बताया जाता है। उस वक्त आप सोच रहे हैं, आप कर रहे हैं, जैसे किसी तरह से कोई आइडिया बताना होता है, ठीक है। जैसे क्लास में जो ना वो टीचर कह सकती है कि क्लास में किसी टीचर ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, अब स्टूडेंट्स को जवाब नहीं आ रहे हैं, तो तब अब टीचर कैसे, कम ऑन गाइस कम अप विद एन आंसर, कि कम ऑन गाइस कि कोई आंसर अब सोचकर बताओ मुझे, ठीक है। तो ये जो सोचकर बताना होता है, वो बहाना हो सकता है, वो आंसर हो सकता है, वो आइडिया हो सकता है। आई केम अप विद दिस आइडिया, मतलब कि मेरे दिमाग में ये आइडिया आया, और फिर आप अपना आइडिया बता रहे हैं, ठीक है। तो कम अप विद का मतलब होता है कोई चीज को सोचना और फिर उसको बताना, ठीक है। ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है ये फ्रेजल वर्ब स्पोकन इंग्लिश में। नेक्स्ट है जी रन आउट ऑफ। रन आउट ऑफ इज ऑल्सो अ सुपर कॉमन फ्रेजल वर्ब, और ये बहुत स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। ये है बी फिनिश्ड, रन आउट ऑफ समथिंग, कि कोई चीज खत्म हो रही है, खत्म होने के लिए आप ये फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। जैसे कि आई एम रनिंग आउट ऑफ मनी, मेरे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, या आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, ठीक है। रनिंग आउट, जब आप जल्दी में होते हैं ना किसी चीज में, तब आप दूसरों को बोलते हैं आई एम सॉरी, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, कि मेरे पास ना वक्त नहीं है, मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, मतलब खत्म हो रहा है वक्त, ठीक है। या आई एम रनिंग आउट ऑफ आइडियाज, मेरे पास आइडियाज ही नहीं आ रहे कि मैं क्या करूं। आई एम रनिंग आउट ऑफ सॉल्यूशंस, मेरे पास सॉल्यूशंस ही नहीं आ रहे, खत्म हो रहे हैं मेरे पास सॉल्यूशंस, आइडियाज खत्म हो रहे हैं मेरे पास, ठीक है। आई एम रनिंग आउट ऑफ आंसर्स, मेरे पास जवाब खत्म हो रहे हैं। मतलब कोई चीज आपके पास नहीं हो है, वो खत्म हो रही है आपके पास, या है नहीं है, तो तब आप रन आउट ऑफ जो फ्रेजल वर्ब है वो यूज करेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है ब्रिंग अप। अब ब्रिंग अप जो है ना, इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, कि जैसे मैंने कम अप विद बताया है ना, कि कोई चीज सोच कर बोलना, ठीक है, वो तो है कम अप विद। ब्रिंग अप होता है कि कोई आप खाम खा का मैटर जो है ना, वो आप उसको उठाना, किसी मैटर को, किसी मामले को उठाना, कि ताकर उस पर बात हो। ये कोई पास्ट में हो सकता है, किसी इंसान की पर्सनल लाइफ में, मतलब कि पास्ट की कोई बात होती है, जो हुआ है आपकी अपनी जात में हो सकता है, किसी दूसरे की लाइफ में हो सकता है। आप अगर उस मैटर को ले आए और आप ये चाहें कि वो जो मामला है उसको उठाया जाए और उस पर बात हो, तो यू आर ब्रिंगिंग अप दैट मैटर, ठीक है। ये तो थोड़ा सा फर्क है ब्रिंग अप में और कम अप विद में। कम अप विद का मतलब होता है कोई चीज सोचकर बोलना। ब्रिंग अप का मतलब होता है कि कोई हैपनिंग है, कोई मैटर है, जो कि पीछे पास्ट में हुआ है, आप दोबारा से उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंसेस जो मैंने बनाए वो ये थे कि यू शुड नॉट हैव ब्रॉट अप हर हर डिवोर्स, ठीक है, कि तुम्हें उसकी ना डिवोर्स के बारे में बात शुरू नहीं करनी चाहिए थी। अब हम उर्दू में बा मुहावरा इसका मतलब जुमला जो ना ये बनेगा कि यू शुडंट हैव ब्रॉट अप हर डिवोर्स, कि तुम्हें उसकी डिवोर्स के बारे में ना बात। अब डिवोर्स जो है, ये जाहिर बात है कि एक इंसिडेंट है जो उसके पास्ट में हुआ है, और आपने, होता ना कुछ खवातीन की आदत होती है कि वो गैदरिंग में बैठी हुई हो ना, तो किसी का कोई भी पास्ट में कोई ऐसी कोई बैड हैपनिंग हो गई है, तो वो उसको ब्रिंग अप कर लेती हैं, कि ताकि इस पे डिस्कशन स्टार्ट हो, इस पे बातचीत स्टार्ट हो, और उन्हें मजा आता है ऐसा करने में, ठीक है। तो यू शुडंट हैव ब्रॉट अप हर डिवोर्स, कि तुम्हें उसकी डिवोर्स के बारे में बात शुरू नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। इसी तरह से व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग अप द पास्ट। अब ये दो लोग आपस में कह सकते हैं, बात करते वक्त कह सकते हैं कि एक मामला उनके दरमियान में हुआ, वो पास्ट में हुआ, अब वो डिस्कशन करके खत्म कर दिया। लेकिन अगर दोबारा से कोई इंसान उस पर डिस्कशन स्टार्ट कर दे, तो आप कह सकते हैं कि क्या फायदा पास्ट को दोबारा से डिस्कस करने में, ठीक है। तो ब्रिंगिंग अप हमेशा यूज होता है कि कोई हैपनिंग हुई है पास्ट में, और आप उस पर दोबारा से उस मामले पे डिस्कशन स्टार्ट कर दे, उसको दोबारा से उठा दें, ठीक है जी। अच्छा जी,
जी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है वो है टेक अप। टेक अप का मतलब होता है टू स्टार्ट डूइंग एन एक्टिविटी। कोई आपने शुरू किया है, कोई क्लासेस ली हैं आपने, कोई एक्टिविटी शुरू की है आपने, कोई पेंटिंग क्लासेस ली हैं, कोई म्यूजिक क्लासेस ली हैं, या कोई आपने कोई और शॉर्ट कोर्सेज लिए हैं। हम टेकिंग अप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, कि मैंने वो शुरू किया। कोई भी आप नया काम शुरू कर रहे हैं ना, तो आप टेकअप कर रहे हैं। कुछ भी आपने नया शुरू किया है, आई एम टेकिंग अप फ्रीलांसिंग, ठीक है, मैं फ्रीलांसिंग शुरू कर रहा हूँ, ठीक है, कि कुछ भी नया शुरू करना जो है ना, उसके लिए टेकअप जो है ना फ्रेज। और ये भी बहुत कॉमनली यूज होता है, जो स्पोकन इंग्लिश जो लोग बोलते हैं ना वो यूज करते हैं। आई एम टेकिंग अप फ्रीलांसिंग, आई एम टेकिंग अप ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स, आई एम टेकिंग अप योगा क्लासेस, ठीक है, आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अप योगा क्लासेस। मैं सोच रहा हूँ कि मैं योगा क्लासेस शुरू कर दूं, ठीक है, कि मैं वो लेना शुरू कर दूं, ठीक है। तो कोई भी एक्टिविटी को शुरू करने के लिए हम टेक अप फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं। अच्छा जी नेक्स्ट है जी स्टैंड आउट। स्टैंड आउट भी सुपर कॉमन फ्रेजल वर्ब है, स्टैंड आउट, ठीक है, कि ये जो है ना, ये हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, फ्रेंड्स में ये फ्रेजल वर्ब बहुत यूज होता है। मतलब क्या होता है, टू बी नोटिसेबल। अगर आप स्टैंड आउट कर रहे हैं अपनी क्लास में, तो मतलब कि आपको टीचर नोटिस कर रही है, आप प्रोमिनेंट हो रहे हैं, आप नुमाया हो रहे हैं। स्टैंड आउट का मतलब होता है नुमाया होना, चाहे वो आपकी इंपॉर्टेंस की वजह से, क्योंकि आप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, या आप बहुत इंप्रेसिव हैं, आप दूसरों को इंप्रेस कर रहे हैं, इस वजह से आप स्टैंड आउट कर रहे हैं, आप नुमाया हो रहे हैं। जो भी बाकी बाकी चीजें होती ना, सिमिलर चीजें, कोई ग्रुप ऑफ थिंग्स है, उनमें कोई एक चीज नुमाया हो रही है, तो वो स्टैंड आउट कर रही है। वो किसी भी वजह से करीब अपनी इंपॉर्टेंस की वजह से, अपनी इंप्रेसिवनेस की वजह से, या अपने कलर की वजह से, या दूसरों से डिफरेंट होने की वजह से कोई चीज जो है ना वो नुमाया हो रही है, प्रोमिनेंट हो रही है, तो वो स्टैंड आउट कर रही है। जैसे कि इसके मैंने जो सेंटेंसेस बनाए वो ये, कि येलो कलर स्टैंड्स आउट इन द डार्क। स्टैंड आउट होगा यहाँ पे, येलो कलर स्टैंड्स आउट इन द डार्क। इन द डार्क का मतलब ये होता है अंधेरे में, रात में, ठीक है। तो कि जो येलो कलर है ना, वो रात में नुमाया होता है, वो स्टैंड आउट करता है, ठीक है जी। इसी तरह से जैसे सेकंड है कि इन दिस टूर्नामेंट आर टीम स्टैंड्स आउट। ये कोई टीम होती है, जैसे कोई भी टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें जाहिर बात है कि 3 4 5 जितनी भी टीम्स हैं, 10 11 जितनी भी टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है उस टूर्नामेंट में, उनमें अगर आपकी टीम जो है ना वो बड़ी प्रोमिनेंट हो रही है, बिकॉज कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, बड़ा लोगों को इम्प्रेस कर रही है उसकी परफॉर्मेंस, तो तब आप कहेंगे कि आर टीम स्टैंड्स आउट, कि हमारी टीम जो है ना वो स्टैंड आउट कर रही है, मतलब कि वो प्रोमिनेंट हो रही है, ठीक है। लोग उसको नोटिस कर रहे हैं हमारी टीम को। अच्छा जी नेक्स्ट है जी हेड आउट। हेड आउट जो है ना, ये भी मतलब बहुत बहुत सुपर कॉमन, बहुत मोस्ट कॉमन फ्रेजल वर्ब है। बहुत लोग यूज करते हैं, बहुत लोग यूज करते हैं। इसको गो के लिए यूज किया जाता है। अब क्या होता है, टू लीव और डिपार्ट, किसी जगह पे जाना या किसी जगह से चले जाना, इन दोनों सेंसेस में हेड आउट यूज होता है। इनफॉर्मल है, मतलब राइटिंग में यूज नहीं करेंगे। किसी जगह पे जाना या किसी जगह से चले जाना, ठीक है, इन दोनों सेंसेस में यूज होता है। इसलिए मैंने इसके जो सेंटेंसेस है दोनों तरीके से बनाए हैं। जैसे कि वी आर हेडिंग आउट टू द बीच, मतलब हम बीच पर जा रहे हैं, ठीक है, हेडिंग आउट टू द बीच। वी आर हेडिंग आउट टू द मार्केट, हम मार्केट जा रहे हैं, ठीक है, कहीं पर जाने के लिए यूज होता है। इसी तरह से ही हेडेड आउट ऑफ द रूम इन एंगर, वो कमरे से चला गया गुस्से में, ठीक है। तो किसी जगह पे जाना या किसी जगह से चले जाना, इन दोनों सेंसेस में हेड आउट यूज होता है। और ये भी बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत यूज होता है। नेक्स्ट है जी हैंग आउट। हैंग आउट भी सुपर कॉमन फ्रेजल वर्ब है। मैं हर फ्रेजल वर्ब पे बोल रही हूँ, क्योंकि ये है ही फ्रेजल वर्ब्स ऐसे जो कि स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत एसेंशियल है। हैंग आउट आपने बहुत सुना होगा, ये भी टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद समवन, किसी अपने दोस्तों के साथ जब आप टाइम स्पेंड करते हैं ना, निकलते हैं घूमने फिरने के लिए, उसको हैंग आउट करना कहते हैं, ठीक है। अब ये दो सेंसेस में यूज होता है ये हैंग आउट, इसलिए मैंने इसके दो मीनिंग्स लिखे। अ प्लेस वेयर वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम, अगर कोई जगह आपकी बड़ी फेवरेट है ना, और वहां पर आप जो है वो मतलब उधर उस जगह पर आप अपना टाइम स्पेंड करना बड़ा पसंद करते हैं। कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, बीच हो सकती है, कोई पार्क हो सकता है, कोई भी जगह हो सकती है, ठीक है। वहां पर अगर आप अपना बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं, तो वो जगह को भी आप अपना हैंग आउट कह सकते हैं, ठीक है। अभी मैंने इसीलिए दोनों सेंसेस में इसके जो सेंटेंसेस बनाए हैं। जैसे कि पहला है माय फ्रेंड्स एंड आई आर प्लानिंग टू हैंग आउट दिस वीकेंड, मतलब मैं और मेरे दोस्त जो है ना वो प्लान करेंगे, हम जो ना घूमने फिरने चलेंगे इस वीकेंड पे, ठीक है। ये जो घूमना फिरना होता है ना,
टाइम स्पेंड करना दूसरों के साथ, ठीक है, वो हैंग आउट होता है। अब नेक्स्ट मैंने जो सेकंड मीनिंग है उसमें यूज किया, दिस रेस्टोरेंट इज माय फेवरेट हैंग आउट, कि ये जो रेस्टोरेंट है ये मेरा फेवरेट हैंग आउट है, मतलब कि ये मेरा टाइम स्पेंड करने की फेवरेट जगह है। अब आप इसमें एक बहुत ही जो है ना वो कॉमन चीज इसमें नोटिस कर रहे होगे कि पहले सेंटेंस में मैंने हैंग आउट को, हैंग को और आउट को, इनके दरमियान में स्पेस दी है, ठीक है। जब आप घूमने फिरने के सेंस में जो है ना वो इसको फ्रेजल वर्ब के तौर पे यूज करेंगे तो तब आप हैंग और आउट को सेपरेटली लिखेंगे, लिखते वक्त, बोलते वक्त ऑब्वियसली पता नहीं लगेगा, बोलते वक्त तो सेम ही बोलेंगे। और जब आपने घूमने फिरने के सेंस में यूज करना है तो लिखते वक्त आपने हैंग और आउट जो है ना इनमें स्पेस देनी, इनको सेपरेटली लिखना है, ठीक है। लेकिन जब आपने किसी जगह के बारे में बताना है कि दिस इज माय फेवरेट हैंग आउट, तो तब लिखते वक्त आपने इनको सेपरेट करके नहीं लिखना है, इनको मतलब इकट्ठे करके लिखना है, और यहाँ पर ये नाउन बन जाएगा, ठीक है। वो फ्रेजल वर्ब है ऊपर, और यहाँ पर जब नीचे वाले सेंटेंस में ये एक नाउन बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपने जो ना चीज को लिखते वक्त राइटिंग में इसको याद रखना है, इस कॉमन थोड़े से पॉइंट को, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, लेसन यहाँ पे खत्म होता है। मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको आज का लेसन, और अगर आपको इस तरह के मजीद लेसन चाहिए जिसमें मैं आपको कॉमन फ्रेजल वर्ब्स बताऊं जो कि स्पोकन इंग्लिश में यूज होते हैं, तो फिर मैं आपके लिए मजीद ऐसे लेसन्स लेकर आऊंगी। ओके जी फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज।